वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू और आज पुनः हम परख की तैयारी के लिए आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। और जो क्वेश्चन होगा तार्किक क्वेश्चन है ये। और ये स्टैंडर्ड जो रहेगा हमारा, जो 6 क्लास के लिए जो एग्जाम होना है, मतलब स्टैंडर्ड आपके 5th और 4 के। तो 6 क्लास का जो परख का एग्जाम होगा और ये जो सब्जेक्ट होगा हमारे आसपास की दुनिया। तो कह सकते हैं कि ये जो पर्यावरण का ही प्रश्न रहेगा। चलिए, और ये जो प्रश्न जो है सामान्य प्रश्न है, जो प्रश्न हमारे बच्चों को आना चाहिए और उसका आंसर वो आसानी से दे सके। चलिए बात करते हैं पहला प्रश्न का। हवा में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत क्या होगा? पेड़ पौधे, जल, सूरज, पशु। तो इसमें से पहला जो आंसर है पेड़ पौधे, जो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलवायु में बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? जलवायु में बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है हमारा? जल स्रोत है, कृषि है, जंगल है, या सभी है? तो इसमें कृषि जो है सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। किसका जलाशय जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? जल जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो समुद्र का, नदी का, तालाब का, या झील का? ये नदी जो ऑप्शन है, ये इसका जलाशय जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जल जीवन के लिए। चलिए आगे बात करें। प्राकृतिक संसाधनों का अति प्रयोग क्या करता है? मतलब प्राकृतिक संसाधनों का अगर आप दोहन अति में करते हैं, अति वर्जित बोलते हैं, सब बहुत ज्यादा करते हैं, तो क्या होता है? संसाधनों का संरक्षण होगा क्या? मतलब उसको बचाया जा सकता है, प्रदूषण बढ़ता है, जलवायु में सुधार होता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो अगर हम अति दोहन करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का, तो क्या होगा? प्रदूषण बढ़ेगा। किस कारण से ग्रीन हाउस गैसें पर्यावरण को प्रभावित करती हैं? ग्रीन हाउस गैसें जो है पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है? या ऊर्जा उत्पन्न करती है, या पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, या जलवायु में बदलाव लाती है, या यह सभी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करती है? तो ऑप्शन भी देख रहे होंगे, यह पृथ्वी के तापमान को क्या करता है? ग्रीन हाउस का प्रभाव जो है, या ग्रीन हाउस गैसें जो है वो बढ़ाती है। चलिए आगे देखें। आधुनिक तकनीकों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आधुनिक तकनीक जो है, नए नए टेक्निक जो है हमारे पर्यावरण को कैसे या क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट डालता है? तो प्रदूषण कम करता है, प्रदूषण बढ़ाता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता? यहाँ पे देखिएगा, प्रदूषण कम होता है क्या? जो तकनीक के आने से प्रदूषण कम हो रहा है? बिल्कुल नहीं होता है। प्रदूषण बढ़ा है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि नए नए तकनीक के आने से क्या हो रहा है, हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है वो बढ़ते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? प्राकृतिक आपदा क्या होती है? अब आपदा जो होती है वो घटनाएं, जैसे भूकंप वगैरह होता है, उस टाइप की जो चीजें होती हैं, जो मानव के द्वारा नहीं होता है। तो ये मानव जनित घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटना है, राजनीतिक घटना है, या मौसम बदलाव है? तो इसका जो आंसर होगा बी, प्राकृतिक घटना है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। प्राकृतिक आपदा जो मनुष्य द्वारा नहीं होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या होता है? वनों की अंधाधुंध कटाई आप देख रहे होंगे, अभी वर्तमान परिस्थिति में काफी वनों की कटाई जो है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, है ना, कृषि करने के लिए, सारी चीजों के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे क्या हो रही है? प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या प्राकृतिक संसाधनों का नष्ट होना, या सभी? तो यहाँ पे प्रदूषण में वृद्धि हो ही रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन भी नष्ट हो रहे हैं, मतलब ये लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर होगा। चलिए, किस प्राकृतिक संसाधन का अधिक उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? जल का, कोयला का, ऊर्जा का, और हवा का? इसमें कोयला का, ठीक है, किस प्राकृतिक संसाधन का अधिक उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? मतलब कोयला को हम क्या यूज करेंगे तो क्या होगा? धुआं छोड़ेगा, है ना। तो इसको अगर हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो क्या करेगा ये? अत्यधिक जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। कोयला और पेट्रोलियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर का। कोयला
और पेट्रोलियम का अधिक उपयोग किस कारण से किया जाता है? ऊर्जा की आवश्यकता के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए, कृषि विकास के लिए या जलवायु परिवर्तन के लिए? तो ये पहला ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए, ऊर्जा की आवश्यकता, कोयला का उपयोग जो है बिजली उत्पन्न करने के लिए, पेट्रोलियम का उपयोग आप जान ही रहे हैं वाहनों में जो है ईंधनों के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन ए आएगा हमारा। चलिए आगे बात करें, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा का पृथ्वी है, सूरज है, जल है और नीचे हमारा वायु है। तो इसका जो आंसर है वो सूरज होगा। ये सौर ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? सूरज से प्राप्त होती है। चलिए, क्या होता है जब हम पानी का अधिक उपयोग करते हैं? क्या होता है जब हम अधिक पानी का उपयोग करते हैं? जल संकट पैदा होता है, पानी की आपूर्ति बढ़ती है, जलवायु में सुधार होता है या प्रदूषण कम होता है? अधिक पानी का उपयोग करेंगे तो प्रदूषण कम नहीं होगा, जलवायु में सुधार नहीं होगा, पानी की आपूर्ति बढ़ती है या जल संकट पैदा होता है। तो ये जल संकट पैदा हो जाता है, मतलब पानी की कमी होगी तो जल की कमी होगी, तो जल संकट पैदा होता है। किसी जंगल को इकोसिस्टम क्यों कहा जाता है? इकोसिस्टम, यह सभी जीवन रूपों का घर है, यह केवल मानव के लिए उपयोगी होता है, यह पेड़ों से बनता है, यह जलवायु में बदलाव करता है। तो इकोसिस्टम जो है सभी जीवन रूपों का घर है ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। वृक्षों के बिना हम क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? भोजन तैयार करना, ऑक्सीजन प्राप्त करना, पानी पीना और ध्वनि उत्पन्न करना। तो वृक्ष के बिना ये सब ध्वनि उत्पन्न करना, वृक्ष नहीं रहेगा तो क्या ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। पानी पीना ये भी होगा, ऑक्सीजन प्राप्त करना है, तो ये सही आंसर होगा। हम ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर वृक्ष नहीं होंगे तो। ठीक। किस प्रकार किस प्रदूषण को काले धुएं के रूप में जाना जाता है? काले धुएं के रूप में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। जो वायु प्रदूषण होता है उसको काले धुएं के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ ऊर्जा से क्या मतलब है? स्वच्छ ऊर्जा मतलब प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न ऊर्जा, मानव निर्मित ऊर्जा हो और यहाँ पे कोई प्रदूषण ना पैदा करने वाली ऊर्जा। तो कोई भी प्रदूषण पैदा नहीं करते, वही क्या है? स्वच्छ ऊर्जा है। मानव निर्मित ऊर्जा नहीं होगा, ये स्वच्छ कोई प्रदूषण नहीं पैदा करता, वो उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? स्वच्छ ऊर्जा कहेंगे। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण देख लेते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं, कार्बन उत्सर्जन, समुद्र का स्तर बढ़ना, वन्य जीव की कमी। तो प्राकृतिक घटना कार्बन उत्सर्जन के कारण से ही क्या हो रही है? जलवायु परिवर्तन हो रही है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है जिससे क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, किस प्राकृतिक संसाधन का उचित उपयोग हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है? किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है? सूर्य की ऊर्जा, जल, हवा और सभी। तो यहाँ पे जो सभी है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा, जल, हवा, इन सारी चीजों की हमको भविष्य में इसके जो उपयोग जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पुनः प्रयोग का क्या अर्थ है? पुनः प्रयोग देख लेते हैं, मतलब रिसाइकिल, नए उत्पादों का निर्माण, पुराने उत्पादों का फिर से उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु में सुधार। पुराने उत्पादों का फिर से उपयोग, ये क्या होगा? हमारा पुनः प्रयोग का अर्थ होगा। पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है? पृथ्वी पर जल, हवा, सूरज, ये चारों जो है हमारे लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी। किसको स्वच्छता अभियान का हिस्सा माना जाता है? स्वच्छता अभियान का हिस्सा किसको माना जाता है? चलिए देख लेते हैं। प्रदूषण में कमी लाना, जल स्रोतों को साफ करना, कचरा प्रबंधन करना, सभी। तो यहाँ पर भी प्रदूषण में कमी लाना स्वच्छता अभियान से रिलेटेड है, संबंधित है। जल स्रोतों को साफ करना ये भी उससे संबंधित है। कचरा प्रबंधन, मतलब ये ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। चलिए आगे बात करें, किस प्रदूषण को मिट्टी प्रदूषण कहते हैं? तो वायु में गंदगी फैलाना, जल में अवशेष फैलाना, भूमि में हानिकारक पदार्थों को मिलाना या फिर सभी। तो यहाँ पे वायु में गंदगी फैलाने से मिट्टी प्रदूषित नहीं होगा, जल में अवशेष का फैलना ये भी मिट्टी प्रदूषण नहीं है, भूमि में हानिकारक पदार्थों का मिलना, ये ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। पृथ्वी के संसाधनों का अधिक उपयोग किसे बढ़ाता है?
पृथ्वी के संसाधनों का अधिक उपयोग किसे बढ़ाता है? पर्यावरणीय संतुलन को, प्रदूषण को, कृषि उत्पादन को। मतलब कृषि संसाधनों का अधिक उपयोग कृषि उत्पादन को बढ़ाता है क्या? नहीं। जलवायु नियंत्रण करता है? नहीं। प्रदूषण को बढ़ाता है ना, कि पृथ्वी के संसाधन को अधिक उपयोग करेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। किसका उपयोग हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं? जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए तो सौर ऊर्जा का, कोयला का, पेट्रोलियम का, सभी का। तो हम यहाँ पर सौर ऊर्जा जो है उसका हम उपयोग करेंगे, किसको रोकने के लिए? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। ये सब कोयला को धुआं छोड़ेगा, यहाँ से भी धुआं छूटता है ना, तो ये बढ़ाता है। प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान से क्या होता है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरणीय संकट और प्राकृतिक असंतुलन। तो यहाँ पे पर्यावरणीय जो संकट है और प्राकृतिक असंतुलन जो दोनों है, ये दोनों को दोनों ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। ठीक है। किसके कारण प्रदूषण बढ़ता है? किसके कारण प्रदूषण बढ़ता है देख लेते हैं। अधिक वृक्षारोपण के कारण से प्रदूषण बढ़ेगा क्या? यहाँ फर्स्ट ऑप्शन। मानव गतिविधियां, अधिक जल का उपयोग, बारिश। तो यहाँ पे अधिक वृक्षारोपण, मानव गतिविधियां, अधिक जल का उपयोग के कारण से हमारा क्या होता है? प्रदूषण बढ़ता है। चलिए आगे देखें, हम किस तरह से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित कर सकते हैं? जलवायु परिवर्तन को कार्बन उत्सर्जन कम करके, वृक्षारोपण करके, ऊर्जा का सही उपयोग करके और सभी। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, तो ऑप्शन डी ही हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव क्या करता है? पृथ्वी पर तापमान बढ़ाना, प्राकृतिक आपदाओं को रोकना, जल स्रोतों को बचाना और प्रदूषण को कम करना। हरित गृह प्रभाव जो होता है पृथ्वी के तापमान को क्या करता है? बढ़ाता है। ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही उत्तर होगा। किस प्रदूषण को हम किस प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं? अधिक शोर होने वाला प्रदूषण, जल के प्रदूषण को वायु प्रदूषण, मृदा। ये सब में ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा, अधिक शोर से क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। ऑप्शन ए। पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे प्रभावी कदम क्या है? तो प्रदूषण को बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, अधिक गाड़ियों का उपयोग, अधिक जल का उपयोग। यहाँ पे प्रदूषण को, पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे प्रभावी कदम मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? प्राकृतिक संसाधनों का हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे संरक्षण करना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन जो बी है हमारा वो सही आंसर होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट कर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।